अजंता की चित्रकला। अजंता की चित्रकला किस चित्रकला के उदाहरण है? ये उदाहरण है म्यूरल के। अजंता की चित्रकला म्यूरल चित्रकला का उदाहरण है। ग्रिफिथ्स महोदय का विचार है कि भारत में भित्ति चित्र की परंपरा अजंता से प्रारंभ हुई। अजंता चित्रों का प्रमुख स्थान क्या है? तो ये है महाराष्ट्र। अजंता के 30 गुफा मंदिर पहाड़ियों को काटकर बनाए गए हैं। अजंता की ये विश्व प्रसिद्ध गुफाएं हरदारपुर ग्राम से 6.5 किलोमीटर दूर। यह ग्राम महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले से 101 किलोमीटर दूर है और मध्य रेलवे के जलगांव स्टेशन से 55 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है, जो बस द्वारा पूरी की जाती है। अजंता चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? तो इसका विषय है बौद्ध। अलंकारिक आलेखनों को छोड़कर अजंता बौद्ध धर्म का सृजन कर केंद्र था। अतः इन गुफाओं में बौद्ध धर्म के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म से संबंधित चित्रों का समावेश नहीं हुआ है। बुद्ध के उपदेश एवं बुद्ध के जन्म जन्मांतर के जीवन कथाओं का जातक कथाओं के अंतर्गत चित्रण हुआ है। अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं बाघ गुफा में। बाघ में रेखा रूप रंग संयोजन भित्ति चित्र प्रक्रिया वर्तनी एवं भाव अभिव्यक्ति आदि सभी कुछ अजंता के चित्रों जैसे हैं। विद्वानों ने इन दोनों को समकालीन माना है। विश्व प्रसिद्ध पद्मपाणि अवलोकनेश्वर का चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो ये गुफा संख्या 1 में है। पहली गुफा के बाई भित्ति के बीचों बीच अवलोकनेश्वर बोधिसत्व का उत्कृष्ट चित्र अंकित है। इन चित्रों में चित्रकार ने असीम दया एवं करुणा को व्यक्त किया है। अजंता की किस गुफा में मरणासन्न राजकुमारी का चित्र है? तो ये है गुफा संख्या 16 में। गुफा संख्या 16 में सबसे उत्कृष्ट चित्र मरणासन्न राजकुमारी। गुफा संख्या 16 में सबसे उत्कृष्ट चित्र मरणासन्न राजकुमारी मरती राजकुमारी नाम से विख्यात है, जिसमें करुणा की पराकाष्ठा है। चित्र में एक कुलीन महिला ऊंचे आसन पर सिर लेटाए आधार खुले नेत्रों और शीतल अंगों सहित लेटी है। भिक्षु बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो ये है गुफा संख्या 17 में। यशोधरा से भगवान बुद्ध का भिक्षा मांगने वाला चित्र में यशोधरा के द्वारा बुद्ध एक भिक्षु के रूप में आए। यशोधरा क्या दे जब उसका पति स्वयं भिक्षु बनकर आया है। उसके पास उसका एकमात्र पुत्र राहुल जिसे वह अपने सररस की तरह बुद्ध को दे देती है। यह दृश्य गुफा संख्या 17 का है। मध्यकालीन विविध चित्रकला। बादामी किस प्रदेश में है? कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिले में स्थित बादामी गुफाएं चालुक्य शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनका निर्माण चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय के समय में हुआ था। यहाँ पर कुल 4 गुफाएं हैं, जिनमें से 3 ब्राह्मण धर्म से और 1 जैन धर्म से संबंधित है। इन गुफाओं की खोज स्टेला क्रैमिश ने की थी। तो ये खोज की थी स्टेला क्रैमिश ने, और यहाँ पे 3 हिंदू या ब्राह्मण धर्म से संबंधित गुफाएं हैं और जैन धर्म से 1 गुफाएं हैं। और ये किसकी बात की जा रही है? बादामी गुफा की। भारतीय लघु चित्रकला।
पड़ली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? तो ये है अपभ्रंश शैली की। अपभ्रंश शैली के चित्रों में मानव आकृतियों के चेहरे सवा चश्म हैं और एक ही ढंग से बने हैं। इनमें नाक अनुपात में अधिक लंबी, नोकीली और पतली, गाल के समीप रेखा से आगे निकली बनाई गई है। आंख भी कुछ नुकीली, पास पास एवं बड़ी बड़ी परवल की फाक जैसी। आंखों की कटाक्ष रेखा दूर तक बढ़ी हुई और पुतली बहुत छोटी बनाने के लिए इन दो वक्रों के मध्य एक बिंदु सी लगा दी गई है। पाल शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? तो ये है बौद्ध धर्म, यानी बौद्ध से रिलेटेड। अपभ्रंश शैली के चित्रों का क्या विषय है? तो ये विषय है जैन। यूं तो गुजरात में चित्रों का जो सबसे बड़ा संग्रह प्राप्त हुआ है वह जैन पोथियों से संबंधित था, किंतु कुछ जैनतर और वैष्णवों के ग्रंथों से संबंधित थे और वे गुजरात के बाहर अनेक प्रदेशों से प्राप्त हुए। श्री राय कृष्णदास जी ने इस शैली के चित्रों को अपभ्रंश शैली के नाम से कहना अधिक उपयुक्त समझा। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? तो जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय है तीर्थंकर और उनकी जीवनी। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय तीर्थंकर एवं उनकी जीवनी है। राजस्थानी चित्रकला। पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? तो ये किया गया है गहरे रंगों का। सतलज के दक्षिण पूर्व तथा गंगा जमुना के प्रारंभिक धाराओं के बीच बिलासपुर व टिहरी गढ़वाल राज्य थे। उपर्युक्त पहाड़ी रियासतों पर पनपी चित्रकला पहाड़ी कलम कहलाई। इस कला का रंग गहरा था। बनी ठनी का चित्र किस शैली में बना? तो ये बना था राजस्थानी शैली में। राजस्थानी चित्रकला में किशनगढ़ शैली का विशेष स्थान है और मारवाड़ शैली की प्रमुख चित्र शैली होने का श्रेय इसे प्राप्त है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस। ये मोस्टली क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि जो बनी ठनी चित्रकला है वो किससे संबंधित है? तो वो राजस्थानी चित्रकला से संबंधित है और किशनगढ़ शैली का पार्ट है वो। किशनगढ़ चित्र शैली को उत्कृष्ट स्वरूप प्रदान करने का श्रेय 3 व्यक्तियों का है। प्रथम कवि, चित्रकार, भक्त और कला प्रेमी राजा सावन सिंह, जिनके आश्रय में यह कला उत्कर्ष को प्राप्त हुई। इस प्रकार सन 1735 ईस्वी से 1770 ईस्वी तक लगभग 3 दशक की अल्प विधि में किशनगढ़ की कलात्मक गतिविधियां इस तरह खिल उठी कि असाधारण सौंदर्य वाली कृतियां का निर्माण हुआ। तो इनका जो पीक पॉइंट था वो सावन सिंह के टाइम में था, और जो सावन सिंह थे वो थे राजा वहां के, और वो कवि भी थे, चित्रकार भी थे, भक्त भी थे और कला प्रेमी भी थे। द्वितीय महाराज सावन सिंह की प्रिया बनी ठनी तथा तृतीय सावन का आश्रित चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद। बनी ठनी अपने अद्वितीय रूप सौंदर्य के कारण रूप चित्रण का सौंदर्य बन गई।